सो दिस इज सेक्शन नंबर 9. 8 स्किप हुआ क्योंकि वो मैम ने रिपीट किया था, तो एग्जैक्ट इक्वेशन. सो 9 इज बेसिकली नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन. नॉन एग्जैक्ट इक्वेशंस में के सोल्यूशन में नॉन एग्जैक्ट बेसिकली क्या है कि जिसमें नाउ व्हाट इज m. A quick recap: m is the thing with dx and n is the thing with dy. अगर partial derivative of m with respect to dy and partial derivative of n with respect to dx इक्वल्स ना आए तो ये मेरी नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है. यानी इधर जो होता है उसके ऑपोजिट हम लेते हैं, ये पता है. जब अगर ये दोनों इक्वल ना आए तो हम दो केसेस डिस्कस करेंगे. फ्रॉम वन वी विल गो टू द सेकंड वन. नाउ केस वन विल बी कि हम ये वाला फॉर्मूला एज इट इज लगा देंगे, यानी डी एम ओवर डी वाई. जो हमने अभी एग्जैक्ट के लिए जो दो चीजें निकाली है ना, वही आपने लगानी है. डी एम ओवर डी वाई माइनस डी एन ओवर डी एक्स ओवर एन, यानी जो चीज सेकंड में आ रही है ना उससे डिवाइड करना है. केस वन, अगर ये काम करने से मेरा जो पूरा फैक्टर है, लाइक जो भी मेरा इक्वल टू आंसर है, वो एन की फॉर्म एक्स की फॉर्म में नहीं आता ना, तो फिर मैं केस टू की तरफ जाऊंगा, वरना मैं केस वन से काम चला लूंगा. मतलब कि चूंकि मैं एन से डिवाइड कर रहा हूँ और एन को यहाँ पे मैंने पार्शियली डेरिवेट किया हुआ है एक्स से, तो मेरा जो प्रॉपर पूरा आंसर चाहिए ना, इस एक्सप्रेशन का आंसर, वो सिर्फ एक्स आना चाहिए, एक्स के फंक्शन आने चाहिए, लाइक एक्स स्क्वायर, टू एक्स या एनीथिंग. वाई नहीं आना चाहिए. अगर वाई आ रहा है तो फिर मैं केस टू की तरफ मूव ऑन करूंगा, यानी मैं डी एन ओवर डी एक्स माइनस डी एम ओवर डी वाई ओवर एम लगाऊंगा. जो माइनस के साथ आता है ना उसका एम डिवाइड करते हैं. और अब चूंकि ये डी वाई से हो रहा है तो अब फंक्शन ऑफ वाई आना चाहिए, एक्स नहीं आना चाहिए उसके अंदर. ठीक है, दोनों में से इंशाल्लाह एक पूरी होगी एंड देन वी विल कन्वर्ट इट टू एग्जैक्ट इक्वेशन. नाउ हाउ विल वी कन्वर्ट इट टू एग्जैक्ट इक्वेशन? जो हमारे पास जहां पर आंसर आएगा ना, उस आंसर का अगर हम इंटेग्रल एक्सपोनेंट में लें, यानी e की पावर इंटेग्रल ऑफ दैट आंसर जो हमें इससे मिल रहा है, देन दैट इज माई इंटीग्रेटिंग फैक्टर. यानी अगर मैं इस फैक्टर से इस u से मल्टीप्लाई करूंगा ना इक्वेशन, तो मेरी वो एग्जैक्ट बन जाएगी. नाउ लेट्स लुक टू एन एग्जांपल. ये मेरे पास एक एग्जांपल है, माइनस थ्री एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स वाई. हमें पता चल रहा है होमोजीनियस हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम एग्जैक्टनेस डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, डी एक्स ओवर डी वाई, ये एम है ये एन है. एग्जैक्टनेस चेक की, m और n मेरे एग्जैक्ट नहीं हो रहे थे. m को dy के हिसाब से किया, 3x प्लस 2y आ गया, और इसको किया dx के हिसाब से तो 2x प्लस y आ गया. दोनों नॉन एग्जैक्ट हैं. अब मैंने नॉन एग्जैक्ट निकाल लिए ना, तो अब मैं क्या करता हूँ, केस वन लगाता हूँ, यानी dm ओवर dy माइनस dn ओवर dx ओवर n. तो मैंने जब ये किया ना, इसको मैं 3x प्लस 2y माइनस 2x प्लस y माइनस 2x माइनस y, तो मेरे पास ये x बचेगा एक, और 2y और माइनस y, मेरे पास y बचेगा एक. ठीक है, उसको मैंने डिवाइड करना है n के साथ, यानी 2x प्लस y. यानी इसको मैं मजीद सॉल्व करूंगा ना पेपर पे, तो मेरे पास 1 ओवर x ही आएगा. मतलब ये करके भी देख सकते हैं. आई एफ हियर इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इफ नहीं है, तो मेरे पास 1 ओवर x आ रहा है. 1 ओवर x मेरा क्या है, फंक्शन ऑफ x है. अगर यहाँ पे लेट से 1 ओवर x y आता ना, तो फिर मैं इसको केस 2 लगाता, केस 1 से मेरा ये काम नहीं हो रहा था, तो मेरा 1 ओवर x आ गया. नाउ मैंने क्या बोला था, व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द आंसर हेयर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x विद रिस्पेक्ट टू dx, क्योंकि जाहिर है dx के फंक्शन है, तो इसकी 1 ओवर x की क्या होती है इंटीग्रेशन, नेचुरल लॉग x. तो e की पावर नेचुरल लॉग से वो चीज कट जाती है और पीछे सिर्फ x रह जाती है, क्योंकि बेसिकली तो एक दूसरे का वो है ना, तो e की पावर नेचुरल लॉग, ये चीज इधर आ जाएगी मेरे पास x. लेट्स और हमने ना इंटीग्रेशन यहाँ पर करनी भी वो वाली होती है जो नेचुरल लॉग की फॉर्म में है, मतलब वी प्रेफर दैट. लेट्स से हमारे पास इंटीग्रेशन में आ जाता है tan x. ठीक है, अब tan x की इंटीग्रेशन जहां तक मुझे याद है सीकेंट स्क्वायर x भी होती है, लेकिन उसकी एक होती है नेचुरल लॉग साइन एक्स. तो हम यहाँ पे नेचुरल लॉग साइन एक्स लिख देंगे, क्योंकि नेचुरल लॉग और ई कट जाए और फिर हम आगे प्रोसीड कर सके. मतलब वो दूसरी वाली गलत नहीं है, बट वी विल प्रेफर दिस वन, ताकि हमारी ई खत्म हो जाए और हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए. तो इसके लिए जब हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज रिवाइज कर रहे होंगे तो हमने वो वाले भी याद करने हैं फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब मेरे पास ये x आ गया, ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है. इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मैं इक्वेशन मल्टीप्लाई करूंगा अपनी ओरिजिनल, और मेरी ये एग्जैक्ट बन जाएगी. वही वाली इक्वेशन मैंने जो ओरिजिनल थी उसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर x क्यूब हो गया, यहाँ पर x स्क्वायर आ गया. अब मैं इसकी एग्जैक्टनेस चेक करता हूँ.
एग्जैक्टनेस चेक करता हूँ, इसको मैंने y के हिसाब से करना है तो 3x² प्लस 2yx, यहाँ पर क्या 3x² प्लस 2xy, यानी बिल्कुल वही आ रही है, 3x² प्लस 2y एक्स ही आ रही है, यानी मेरी इक्वेशन एग्जैक्ट आ गई। एग्जैक्ट आ गई तो आगे मुझे सॉल्व करनी आती है। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से कोई एक उठाता हूँ, या m या n, उसका मैं लेता हूँ डेरिवेटिव, मतलब लेट से एम डी एक्स उठाया मैंने, तो एम डी एक्स को मैं इंटीग्रेट करूंगा। जब मैं एम डी एक्स को इंटीग्रेट करूंगा ना, ये मेरे पास एम डी एक्स है, लेट से मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, डी एक्स के हिसाब से इंटीग्रेट कर रहा हूँ, वाई मेरा कॉन्स्टेंट है, y कांस्टेंट है तो x² है, तो x³ ओवर 3 आ जाएगा, 3 से कट गया, और y एज इट इज, तो क्या x³ y आ गया, प्लस xy² है, y कांस्टेंट है, x है, तो x² बाय 2 मेरी इंटीग्रेशन होगी, और y² एज इट इज आ जाएगा, प्लस इसमें मेरे पास h ऑफ y आएगा, यानी कांस्टेंट ऑफ द फंक्शन y। क्यों? क्योंकि मैंने y कांस्टेंट लिया हुआ है, मैं x के हिसाब से इंटीग्रेट कर रहा हूँ। अब h ऑफ y की वैल्यू मैं कैसे निकालता था, मैं इस टर्म की बेसिकली ये जो पूरा एफ एक्स वाई आता है ना, उसको इंटीग्रेट करके यही मेरा आंसर होता है, लेकिन इस आंसर में मेरे पास एक अननोन है h ऑफ y। इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, इसको इस टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा और कंपेयर कर दूंगा दूसरे वेरिएबल के साथ, यानी n के साथ। इस केस में इसका मैंने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हेयर, y है ना, तो y के डेरिवेटिव के हिसाब से डेरिवेटिव लूंगा, ये x³ आ जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा 2y x² बाई 2, 2 से नीचे कट जाएगा, तो x³ प्लस x² y प्लस ये आ जाएगा। जब इसको मैं कंपेयर करूंगा n के साथ, n मेरा x³ प्लस x² y है, तो यानी x³ प्लस x² y, यानी h ऑफ y मेरा 0 है, क्योंकि ये पूरा कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं आ रही, तो h ऑफ y मेरा 0 आ गया। और बेसिकली अब ये इक्वेशन में जब मैं h ऑफ y 0 डाल दूंगा तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। अब वंस अगेन अगर h ऑफ y मेरे पास नॉन जीरो आता ना, तो ये मेरे h प्राइम y निकाला हुआ है, क्योंकि डेरिवेटिव है, मैं दोबारा से इस चीज को इंटीग्रेट करता और h ऑफ y निकालता। ये हमने एग्जैक्ट में सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो मेरी पूरी चीज होती है, एग्जैक्ट सोल्यूशन को लिखने का कॉन्स्टेंट एक तरीका क्या होता है कि एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू सी। तो एफ एक्स कॉमा वाई क्या है, x³ y प्लस x² ओवर 2y² इज इक्वल्स टू सी। दिस इज द नोटेशन आई राइट। इसके बाद इसने एक वो बात की है कि नोट दैट इट कैन बी वेरीफाइड दैट द फंक्शन, ये जो फंक्शन है, अगर ये मेरा क्या हो, ये मेरा इंटीग्रेटिंग फंक्शन हो, और इसको मैं इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करूं इसी सेम, तो भी ये एग्जैक्ट में आ जाता है और आंसर मुझे सही दे देता है। यानी बात कहने का मकसद ये है कि दिस मीन्स दैट वी मे नॉट हैव यूनिकनेस ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यानी मैम अगर एमसीक्यू पूछना चाहे ना कि इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूनिक, तो आप लिखोगे मे और मे नॉट बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये बस एक एग्जाम्पल ही है, इसको हम नहीं सॉल्व करते, मैम ने डिस्कस की होगी, हम इस वाली को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे dx है, मेरे पास m क्या है 0 और n क्या है मेरे पास, ये पूरी टर्म है, तो m मेरे पास 1 है, तो m इज इक्वल टू 1 हो गया और वो हो गया। अब जब मैं m को y के हिसाब से डिफरेंशिएट करूंगा तो 0 आ गया, क्योंकि y है ही नहीं, और इसको मैं x के हिसाब से डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 ओवर y माइनस साइन y है, x है ही नहीं यहाँ पर, तो ये 0 आ जाएगी, तो 1 ओवर y। ये दोनों नॉन एग्जैक्ट है, नॉन एग्जैक्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं केस 1 या केस 2 लगा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैम ने केस 2 लगाया हुआ है डायरेक्ट, ठीक है। आप पहले केस 1 लगा के देख लो, वो नहीं लग रहा तो केस 2 लगा के देख लो, बेसिकली आपकी मर्जी है। अब आपने केस 2 यहाँ पे लगा लिया, एन एक्स माइनस एम वाई, मेरे पास एन एक्स क्या है 1 ओवर वाई माइनस 0 ओवर 1, तो इज इक्वल टू 1 ओवर वाई, ठीक है। तो मेरे पास 1 ओवर वाई आ गया। अब ये 1 ओवर वाई मेरा क्या है, 1 ओवर वाई मेरा एक सोल्यूशन है, तो मेरा इंटीग्रेटिंग फंक्शन क्या बनेगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ द आंसर हेयर, आंसर हेयर इज 1 ओवर वाई, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगी, नेचुरल लॉग वाई, सिंपल। तो e की पावर नेचुरल लॉग वाई, तो आंसर मेरे पास y आ जाएगा, क्योंकि e और नेचुरल लॉग कट जाएगा। y को मैं इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, m के साथ भी y आ गया, n के साथ भी y आ गया। अब मैं एग्जैक्टनेस चेक करता हूँ, तो m अब क्या आएगा, 1 आएगा, क्यों, क्योंकि इसको मैंने dy के हिसाब से पार्शियल लेना होता है, इसको मैंने dx के हिसाब से पार्शियल लेना होता है, तो x मेरा 1 आ गया, और ये वाली टर्म फिर से मेरी 0 होगी, तो m भी 1 है, n भी 1 है, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m भी 1 है और दूसरी भी 1 है, तो मेरी ये क्या एग्जैक्ट बन गई। एग्जैक्ट बन गई तो अगेन मैं उसी तरह सॉल्व कर लूंगा जैसा मैंने पिछली बताई है कि आप m ले लोगे एक और वो, तो इट इज़ वेरी सिंपल। बाकी एग्जाम्पल आप कर लेंगे।